हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम पथ पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में, यानी नर्वस सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, जो रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आपका रेलवे का जैसे एग्जाम ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन या फिर एनटीपीसी या फिर आरपीएफ का जो एग्जाम होने वाला है उसमें जीएस वाला पार्ट आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि हम हर एक रोज जीएस वाला पार्ट का एक एक चैप्टर हर एक रोज लेकर आ रहे हैं। और ये जो टॉपिक लेकर आ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी के आधार पर ये जो टॉपिक है वो लेकर आ रहे हैं। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चलते हैं और देख लेते हैं इसमें तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो इसमें मुख्यतः दो अंग के बारे में पढ़ा जाता है, जिसमें पहला जो है वो ब्रेन यानी मस्तिष्क है और दूसरा जो है वो स्पाइनल कार्ड है, जिसको मेरुरज्जु कहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और देख लेते हैं इसके पार्ट के बारे में, एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं ब्रेन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट होता है ये ब्रेन है, और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको आप देख सकते हैं, ये जो है इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, सबसे पहला जो इसमें है वो ब्रेन है। तो मस्तिष्क के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ब्रेन के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं, और ब्रेन की जो सेल है वो न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। और ये जो सेल होती है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका है। उसके बाद ब्रेन की जो झिल्ली है उसके बारे में देख लेते हैं, तो उसको हम लोग मेनिंजिस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, ब्रेन को सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा तभी मिलती है जब ग्लूकोज यानी C6H12O6 का ब्रेक डाउन O2 की उपस्थिति में हो, तो ही इसमें ऊर्जा मिलती है। यानी 20% ग्लूकोज प्लस O2 की ज़रूरत इसमें होती है। उसके बाद इसमें वजन के बारे में देख लेते हैं कि ब्रेन का वजन कितना होता है। तो इसमें मेल का जो वजन होता है 140 ग्राम का, और फीमेल का 135 ग्राम का वजन होता है। यह बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ये एवरेज होता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं जो ब्रेन के बारे में कि ब्रेन कितने टाइप्स के होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेन के टाइप्स के बारे में, जिसमें फार ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में है, जिसमें अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बारे में दिया गया है। जिसमें आप देख सकते हैं इसमें फिगर के माध्यम से भी इसमें दिया गया है कौन सा अग्रभाग है, कौन मध्य का है और कौन पश्च का भाग है। तो इसमें जो तीनों फिगर है इसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसमें सबसे बड़ा जो दिमाग होता है वो उस 3 भाग का है, और इसको अग्र मस्तिष्क कहते हैं, जो सबसे बड़ा इसमें दिमाग होता है, जिसमें ये 2 प्रकार का होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। उसके बाद जो मध्य मस्तिष्क होता है वो सबसे छोटा होता है, और जो पश्च मस्तिष्क होता है वो भी 3 भाग में होता है, जिसमें पोन्स होता है, मेडुला ओब्लोंगाटा होता है, उसके बाद सेरेबेलम होता है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद इसमें एक एक जो इसमें पॉइंट्स है वो सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नीचे देख लेते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें हिंड ब्रेन यानी जो पश्च मस्तिष्क है उसके बारे में देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला इसमें देख लेते हैं सेरिबेलम के बारे में। तो जो सेरेबेलम होता है वो सबसे छोटा दिमाग होता है, और जीवन का पेड़ इसको कहते हैं। और इसका जो कार्य होता है, वर्क होता है, वो देख लेते हैं। तो ये शरीर का संतुलन बनाता है, और बोलना यानी इसका ये मतलब होता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कितना बोलना है। उसके बाद पेशीय संकुचन की प्रक्रिया, जैसे कि मतलब शरीर के अंगों को ना अपनी मर्जी के अनुसार। उसके बाद ज़्यादा अल्कोहल से आपका सेरिबेलम कुछ समय के लिए ब्लॉक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे दिमाग काम नहीं करता है ज़्यादा ड्रिंक करने से, तो यहीं ये ब्लॉक हो जाता है कुछ समय के लिए। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, और जो दूसरा पॉइंट है वो है मेडुला ओब्लोंगाटा के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो कार्य होता है वो जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। जैसे इसमें 2 प्रकार से ये क्रिया को नियंत्रण करता है, जैविक क्रिया और सहायक अभिक्रिया के माध्यम से। जिसमें ये देख लेते हैं सबसे पहला इसमें जैविक क्रिया के बारे में, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिनमें एक भी अनुपस्थिति हो गई तो आप मर सकते हैं। जैसे इसमें हो जाता है
ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, श्वसन की इसमें क्रिया होना बंद हो जाता है। उसके बाद हृदय का धड़कन रुक जाता है, पाचक और उत्सर्जक होना ये बंद हो जाता है। उसके बाद इसमें जो दूसरा है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें सहायक अभिक्रिया में देख लेते हैं एसी अनैच्छिक अभिक्रिया, यानी जिन पर कोई नियंत्रण नहीं होता लेकिन इनकी एक भी अनुपस्थिति पर हमारी मृत्यु नहीं होती है। जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि इसमें हिचकी आने लगता है, छींकना, डकार आना, खर्राटे लेना और उबाही होने लगता है और आँखों का झपकना इसमें शामिल होता है। तो फ्रेंड्स ये जो सारे कार्य थे वो मेडुला ओब्लांगेटा का था। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं जो तीसरा पॉइंट था वो पोन्स था। तो इसका जो पॉइंट्स है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये श्वसन तंत्र पर नियंत्रण ये करता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड को हाइपोथैलेमस ब्रेन तक जोड़ता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पोन्स है और उसके बाद इसमें जो ब्रेन में ये वाला पार्ट है आप देख सकते हैं कि ये पोन्स कहाँ पर है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें अगला जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो इसमें मध्य मस्तिष्क के बारे में देख लेते हैं, मिड ब्रेन के बारे में, जिसके संवेदी जो अंग होते हैं वो 5 होते हैं, जिसमें आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आते हैं। जिसमें आँख जो होता है वो मिड ब्रेन को कंट्रोल करेगा और जो कान होता है वो भी मिड ब्रेन को कंट्रोल करेगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद आगे इसमें और देख लेते हैं। तो इसमें जो अग्र मस्तिष्क है उसके बारे में देख लेते हैं, जिसमें जो पहला पॉइंट्स उसमें था थैलेमस के बारे में था, जिसमें जो संवेदी अंग होता है वो त्वचा, नाक और जीभ होता है, जिसमें ये जो तीनों होता है वो कंट्रोल करता है ब्रेन को। उसके बाद इसमें जो अग्र मस्तिष्क है उसके बारे में देख लेते हैं, जो दूसरा पॉइंट उसके बारे में। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइपोथैलेमस था, जिसका कार्य के बारे में देख लेते हैं, जिसमें भूख को अनुभव करता है और ये हाइपोथैलेमस और प्यास का अनुभव करता है। आंतरिक दर्द जो होता है उसका भी अनुभव करता है हाइपोथैलेमस। और जो हाइपोथैलेमस होता है वो मुस्कुराने का भी अनुभव करता है, मूड कैसा है उसका भी अनुभव, नींद का अनुभव करता है और तैरने का मन करता है या फिर डांस करने का अनुभव ये भी वो करता है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि खेलने कूदने का भी अनुभव करता है और सारी फीलिंग यही फील करवाता है। जब आपको कोई दिल तोड़ता है तो कोई दिल को नहीं तोड़ता है, उसका हाइपोथैलेमस टूटता है, क्योंकि फील इसी को होता है और दिल को कुछ फील नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये ब्लू कलर का है यही हाइपोथैलेमस है, जिसकी सारी प्रक्रिया करने में ये सहायता प्रदान करता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं जो तीसरा था वो सेरिब्रम के बारे में था। तो ये जो होता है इंटेलिजेंट ब्रेन इसे कहते हैं। उसके बाद ये जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ये ब्रेन होता है, सबसे बड़ा ये होता है ब्रेन में, और इसमें जो 5 लोब पाई जाती है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है, जिसके बारे में देख लेते हैं जो पांचों लोब है उसके बारे में। जो सबसे पहला जो लोब है वो पैरेटल लूप है, जो मैथ रीजनिंग के कैलकुलेशन करने में ये कार्य करता है। उसके बाद जो दूसरा है वो हिपोकैम्पस लूप है और इसको हम लोग हार्ड डिस्क कहते हैं। यह मेमोरी स्टोर करती है, जैसे कोई भी बात को भूलने नहीं देती है। तो फ्रेंड्स इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा कि ब्रेन का हार्ड डिस्क किसे कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन में आपको मिल जाएगा हिपोकाम्पस लैब को कहते हैं। उसके बाद जो तीसरा है वो आप देख सकते हैं टेम्पोरल लोब्स के बारे में, जिसमें आप सपने बनाने का जो काम होता है वो इसी के माध्यम से होता है। जो आप रात को सपना देखते हैं वो टेम्पोरल लोब्स के माध्यम से होता है। उसके बाद जो चौथा है वो आप देख सकते हैं ओसिपिटल लोब्स है, जो कि पुरानी बात को याद रखने का ये काम करता है। उसके बाद जो पांचवा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंटल लोब है, जो सोचना और इच्छा शक्ति आदि के बारे में ये कार्य करता है, फ्रंटल लोब्स। उसके बाद इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं कि और इसमें क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के बारे में दिया गया है।
जिसमें मेरुरज्जु के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये ब्रेन वाला जो पार्ट था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था और इसमें से क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स 1-2 क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, नहीं तो वो भी नहीं पूछा जाता है। जिसमें देख लेते हैं, इसे रीढ़ रज्जु भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड को क्या कहते हैं, तो रीढ़ रज्जु कहते हैं। और यह प्रतिवर्तित क्रियाओं जैसे रिफ्लेक्स एक्शन का मुख्य केंद्र होता है। यह अनौपचारिक क्रियाओं को संतुलित करता है। तो ये भी पूछ सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, तो ये अनौपचारिक क्रियाओं को संतुलित करने में सक्षम होता है। उसके बाद आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, ये ब्रेन है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो था वो इम्पोर्टेंट तंत्रिका तंत्र से ये टॉपिक था। ऐसे ही हमें हर एक रोज टॉपिक लेकर आने वाले हैं जो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।